मेरे प्रिय भक्त, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए किसी साधारण संदेश की तरह नहीं है। यह वह आशीर्वाद है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं यीशु मसीह तुमसे कहता हूं कि अब वह समय निकट आ चुका है जब तुम्हारे घर में खुशियों की ऐसी किरण प्रवेश करेगी जिसे देखकर तुम्हारे विरोधियों की आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी परिस्थितियों का मजाक उड़ाया था, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी सफलता की चर्चा करते दिखाई देंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया है। कई बार ऐसा लगा कि जैसे मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। कई बार तुम्हारे मन में निराशा ने भी स्थान बनाया, लेकिन तुमने विश्वास का हाथ नहीं छोड़ा। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए लगातार परिश्रम किया। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें यह शुभ समाचार देने आया हूं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारे घर का वह सदस्य जिसके लिए तुम दिन रात प्रार्थना करते रहे, जिसकी उन्नति के लिए तुमने अनगिनत सपने देखे, उसके जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। वह सफलता जिसके लिए वह लंबे समय से प्रयास कर रहा था, अब उसके द्वार पर दस्तक देने वाली है। मेरे प्रिय, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर बेचैन हो जाते हैं। उन्हें यह स्वीकार नहीं होता कि तुम्हारे जीवन में भी खुशहाली आ सकती है। वे चाहते थे कि तुम हमेशा संघर्षों में उलझे रहो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि किसी भी मनुष्य की नकारात्मक सोच तुम्हारे लिए निर्धारित मेरे आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। जब मैं किसी के लिए मार्ग खोल देता हूं, तब संसार की कोई शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती। इसलिए अब चिंता और भय को अपने मन से निकाल दो। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। तुम्हारे परिवार में आर्थिक उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारे घर में बरकत का ऐसा वातावरण बनेगा कि लोग स्वयं पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुमने अंधेरे समय में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखा, तब स्वर्ग ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं तैयार करनी शुरू कर दी थीं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी कृपा बरसाने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच से कहीं अधिक होगी। जो कार्य बार बार रुक जाते थे, वे अब पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे पुत्र के मन में जो बड़े सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उसे उचित मार्गदर्शन, सही अवसर और आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा। उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी उपलब्धियां पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बनेंगी। इसलिए आज से अपने शब्दों में सकारात्मकता रखो, अपने मन में विश्वास रखो और अपने हृदय में आशा बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूं और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे देखकर तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा और तुम कहोगे कि सचमुच परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। कई अवसर ऐसे आए जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम लगातार आगे बढ़ते रहे, अपने सपनों को जीवित रखा और अपने परिवार की खुशियों के लिए संघर्ष करते रहे। तुम्हारी यही लगन और विश्वास अब तुम्हारे लिए नई राहें खोलने वाला है। तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जिसके उज्जवल भविष्य के लिए तुमने अनेक प्रार्थनाएं की हैं, उसके जीवन में उन्नति के संकेत दिखाई देने लगे हैं। उसके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो लक्ष्य उसने अपने मन में निर्धारित किए हैं, उन्हें प्राप्त करने के अवसर अब उसके निकट आ रहे हैं। उसके कार्यों में प्रगति होगी
और उसकी उपलब्धियां तुम्हारे पूरे परिवार के लिए सम्मान और प्रसन्नता का कारण बनेंगी। मेरे बच्चे, संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खुशियों को देखकर प्रसन्न नहीं हो पाते। वे दूसरों की प्रगति देखकर असहज महसूस करते हैं, लेकिन तुम उनके बारे में चिंता मत करो। किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक सोच तुम्हारे लिए निर्धारित आशीर्वादों को रोक नहीं सकती। जब ईश्वर किसी के लिए सफलता का मार्ग तैयार करता है, तब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह पाती। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन को भय और चिंता से मुक्त करो। आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। जिन कार्यों में बार बार रुकावट आती थी, उनमें गति दिखाई देगी। जिन योजनाओं को पूरा करना कठिन लग रहा था, वे धीरे धीरे सफल होती जाएंगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगेगा। याद रखो, विश्वास वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है। तुमने कठिन समय में भी उम्मीद को जीवित रखा, इसलिए अब तुम्हें उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने में सहायता करेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय, अपने शब्दों में मधुरता रखो, अपने विचारों में सकारात्मकता रखो और अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो। हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। तुम्हारे परिवार में खुशियों की वृद्धि होगी, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी और तुम्हारे मन में संतोष का अनुभव होगा। इसलिए आज से निराशा को छोड़कर आशा को अपनाओ। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो बीज तुमने परिश्रम और विश्वास से बोए हैं, वे अब फल देने का समय पा रहे हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें अनेक शुभ समाचार प्राप्त होंगे और तुम्हारा जीवन पहले से अधिक उज्जवल दिखाई देगा। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हारे लिए आशा, विश्वास और उत्साह से भरा हुआ एक नया संदेश लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुमने अपने जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। कई बार ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारे प्रयासों को कोई देख नहीं रहा, जैसे तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास, तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष और तुम्हारा प्रत्येक आंसू व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कभी हार नहीं मानी। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध थीं, तब भी तुमने आगे बढ़ने का साहस रखा। जब लोगों ने तुम्हारे सपनों पर प्रश्न उठाए, तब भी तुमने अपने मन के विश्वास को टूटने नहीं दिया। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की हवा चलने लगी है। जिन रास्तों पर पहले केवल बाधाएं दिखाई देती थीं, वहीं अब अवसर दिखाई देने लगेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था, वे फिर से खुलने लगेंगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारे मन में कितनी चिंता रहती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें और सफलता प्राप्त करें। तुम्हारी यही भावना तुम्हें विशेष बनाती है। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से प्रयास करता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। तुम्हारे घर में भी खुशियों का नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। उन्होंने सोचा कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्होंने तुम्हारी क्षमताओं को पहचानने के बजाय तुम्हारी कमियों को देखने का प्रयास किया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि किसी भी मनुष्य की राय तुम्हारी वास्तविक पहचान निर्धारित नहीं करती। तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा विश्वास निर्धारित करता है।
इसलिए दूसरों के शब्दों से अपने मन को कभी छोटा मत होने देना। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी कल्पना तुमने पहले नहीं की थी। कोई नया कार्य, कोई नया मार्ग, कोई नई संभावना तुम्हारे सामने आ सकती है। जब वह अवसर आए तब भय मत करना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन एक छोटे से निर्णय से आरंभ होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल धन प्राप्त करने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें मन की शांति, परिवार का प्रेम, स्वास्थ्य की सुरक्षा और आत्मा का संतोष शामिल हो। इसलिए जब तुम्हें प्रगति मिले तब विनम्र बने रहना, जब तुम्हें सम्मान मिले तब दूसरों का सम्मान करना, जब तुम्हें सहायता मिले तब दूसरों की सहायता करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक विशेष क्षमता है। कई बार तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हो और अपने मूल्य को कम समझने लगते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो कठिन परिस्थितियों को भी अवसर में बदल सकती है। तुम्हारे भीतर वह धैर्य है जो लंबे संघर्षों को भी जीत में बदल सकता है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अपने विचारों की रक्षा करो। नकारात्मक शब्दों को अपने मन में स्थान मत दो। जो व्यक्ति हर समय भय, चिंता और असफलता के बारे में सोचता है, वह अपने लिए नई बाधाएं उत्पन्न कर लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति विश्वास, आशा और परिश्रम को अपनाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल देता है। मेरे प्रिय पुत्र, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो गया है तो रुकना मत। कठिनाइयां इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कई बार कठिनाइयां इस बात का संकेत होती हैं कि तुम किसी बड़ी उपलब्धि के निकट पहुंच रहे हो। इसलिए अपने कदमों को मजबूत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सपने हैं। कुछ सपने तुम्हारे अपने हैं और कुछ तुम्हारे परिवार के लिए हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करें, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित और सफल बने, तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहे। तुम्हारी ये भावनाएं पवित्र हैं और इन्हीं भावनाओं के कारण तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आकर्षित हो रहे हैं। याद रखो, हर नया सवेरा एक नया अवसर लेकर आता है। बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, आने वाला समय उससे बेहतर हो सकता है। इसलिए अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दुखी मत करो। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अतीत में ही उलझा रहता है, वह वर्तमान के अवसरों को खो देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आने वाले हैं जब तुम्हें लगेगा कि परिस्थितियां अचानक बदल रही हैं। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें प्रगति दिखाई देगी। जिन लोगों से सहायता की उम्मीद नहीं थी, वहां से सहयोग प्राप्त हो सकता है। जिन बातों को तुम असंभव मान चुके थे, वे धीरे धीरे संभव होती दिखाई देंगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ प्रेम और एकता बनाए रखो। परिवार की शक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। जब घर में प्रेम होता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है। इसलिए अपने शब्दों में मधुरता रखो और अपने व्यवहार में दया बनाए रखो। मेरे प्रिय पुत्र, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। केवल धन और सफलता के पीछे भागना ही जीवन नहीं है। यदि शरीर स्वस्थ है और मन शांत है, तभी व्यक्ति अपने सपनों का आनंद ले सकता है। इसलिए यदि आज यह संदेश तुम्हारे हाथों तक पहुंचा है, तो इसे केवल पढ़कर आगे मत बढ़ जाना। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो इंसान के मन में नई ऊर्जा जगाने के लिए आते हैं,
और यह संदेश भी उसी प्रकार का है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ अच्छा लिखा जाना बाकी है। काफी समय से तुम अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है, कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी मेहनत को कोई समझ नहीं रहा, और कभी ऐसा भी हुआ कि तुमने स्वयं अपनी क्षमता पर संदेह करना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का हर कठिन दौर अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है। जो व्यक्ति संघर्षों के बीच टिकना सीख जाता है, वही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आया था, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया था। जिन चुनौतियों ने तुम्हें रुलाया, उन्हीं चुनौतियों ने तुम्हें धैर्य सिखाया। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें निराश किया, उन्होंने तुम्हें नई शुरुआत करने की शक्ति दी। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा अधिक समय लगता है। लेकिन देर से मिलने वाली सफलता भी उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी जल्दी मिलने वाली। इसलिए दूसरों को देखकर स्वयं को कम मत समझो। तुम्हारे भीतर कई ऐसी खूबियां हैं जिन्हें शायद तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। तुम्हारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है, सीखने की इच्छा है, आगे बढ़ने का साहस है और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने का धैर्य है। यही गुण किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे लेकर जाते हैं। इसलिए अपने भीतर छिपी इन शक्तियों को पहचानो और उनका उपयोग करो। मेरे प्रिय, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तभी सबसे अधिक कठिनाइयां सामने आने लगती हैं। उस समय बहुत से लोग हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसी समय दृढ़ बना रहता है, वही सफलता का स्वाद चखता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कुछ चुनौतियां हैं, तो उन्हें अंत नहीं समझो। हो सकता है वे किसी नए अवसर की शुरुआत हो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाना भी बहुत आवश्यक है। यदि तुम हर समय केवल समस्याओं के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम्हारा मन और अधिक परेशान होता जाएगा। लेकिन यदि तुम समाधान खोजने पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। इसलिए हर सुबह अपने आप से यह कहो कि आज का दिन कल से बेहतर होगा और मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ूंगा। तुम्हें अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे बड़े सपने देखने से डरते हैं। लेकिन याद रखो, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही होती है। इसलिए अपने मन में जो अच्छा लक्ष्य है, उसे जीवित रखो। उसके लिए लगातार प्रयास करते रहो। भले ही परिणाम धीरे धीरे मिलें, लेकिन चलते रहो। मेरे मित्र, अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास करने से मिलती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। अपने समय का सम्मान करो। अपने कार्यों को ईमानदारी से पूरा करो। जब तुम लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाते हो, तब परिणाम स्वयं तुम्हारे पास आने लगते हैं। एक और बात हमेशा याद रखना, दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होना। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो उसकी सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। संसार में अवसरों की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए एक अलग मार्ग बना हुआ है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है और अपनी गति से आगे बढ़ना है।
अपने परिवार और प्रियजनों का सम्मान करो। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न मिल जाए, यदि अपने लोग साथ नहीं हैं, तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। इसलिए अपने संबंधों को मजबूत बनाओ। प्रेम, सम्मान और विश्वास को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाओ। यही चीजें जीवन को वास्तव में सुंदर बनाती हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो घबराओ मत। शांत रहो, सोचो और फिर निर्णय लो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार नई परेशानियां पैदा कर देता है। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा होता है। मेरे प्रिय, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन किसी भी सफलता की नींव होते हैं। पर्याप्त विश्राम करो, अपने शरीर का सम्मान करो और अपने मन को अनावश्यक तनाव से दूर रखने का प्रयास करो। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, तब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ सकता है। आज से अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। पुराने दुखों को बार बार याद करने के बजाय नए अवसरों पर ध्यान दो। जो गलतियां हो चुकी हैं, उनसे सीखो, लेकिन उन्हें अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। हर दिन एक नया अवसर है और हर नया अवसर तुम्हें अपनी कहानी बदलने का मौका देता है। तुम्हारे जीवन में अभी भी अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तुम्हारी सहायता करें। तुम्हें ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो तुम्हारी दिशा बदल दें। इसलिए उम्मीद का दामन कभी। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस मैसेज स्टाइल के चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और पावरफुल और शक्तिशाली सामर्थ्य प्रार्थना। दोस्तों, अगर आज आप लोग इस सामर्थ्य से भरी प्रार्थना को सुनते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी प्रॉब्लमों से, बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, तरह तरह की चिंताओं से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको निराश और उदास और परेशान और चिंता में नहीं रहना। बस आपको प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु आपको कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। वो आपको कभी भी हैरान नहीं होने देगा। वो आपको कभी भी दुख और मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। बस भरोसा ही ऐसा चीज़ है जो लोगों को मजबूती देता है, जो लोगों को हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। तो आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। वीडियो देखो, फिर मैं बात करता हूँ।